गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो वी हैव डन अप टू एक्सरसाइज 1A हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन 9 तक बताया था मैंने आपको। क्वेश्चन 10 केवल ट्रू फॉल्स है, तो आपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जो डेफिनेशन पढ़े हैं, उनके बेसिस पे आप क्वेश्चन 10 को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 1B। देखिए बेटा एक्सरसाइज 1B जो आपकी है वो क्या है, उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन ऑब्लिक नंबर लाइन। मतलब कि हम क्या करेंगे आज, हम लोग रेशनल नंबर्स को, मैंने बताया था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे, रियल लाइन यानी कि नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब क्या होता है? नंबर लाइन मतलब जैसे आपका स्केल आपने देखा है ना, जिसमें बना रहता है 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही आपका ये आपका नंबर लाइन होता है। नंबर पे मतलब रेशनल नंबर लाइन पे कहाँ आ रहा है, कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे उसको, कहाँ वो फॉल करेगा, इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं आज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन बनाएंगे कि हाँ रेशनल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे, इसका हम लोग आज देखेंगे कैसे ये रिप्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बेटा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्लास 7 क्लास 6 में हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे नंबर्स को। तो नंबर लाइन पे नंबर्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? तो अगर हम होल नंबर्स या आप कह लीजिए कि नंबर्स ओनली, इंटीजर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करें नंबर लाइन पे, तो इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? तो आप देखिए एक नंबर लाइन का मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है सबसे ऊपर। आप भी ऐसे ही फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, एक स्केल ले लीजिएगा, स्केल से आप एक लाइन ड्रॉ करिएगा और पर्टिकुलर सेंटीमीटर की डिस्टेंस, मतलब 1 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर, देन 4, मतलब जो सेंटीमीटर की लाइन होती है, जो बिग लाइन होती है, हर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे आप ऐसे जो है ब्लॉक ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे आप जो है कि लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, एक सिंगल लाइन। पहले आप क्या करेंगे, स्केल से रख के एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर डेफिनेट सेंटीमीटर की डिफरेंस जो दिया हुआ है 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, वैसे आप ड्रॉ करेंगे। और हम जानते हैं, आप देखते हैं भी स्केल में, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0 to 1 सेंटीमीटर के अंदर स्मॉल डिविजन्स कितने होते हैं, 10। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक कितने डिवीजन होंगे, 10। फिर देन 1 to 2 कितने होंगे, 10। देन 2 to 3 कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये सारे स्मॉल डिविजन्स इक्वल होते हैं, 10 डिवीजन स्मॉल होते हैं इसमें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे ही स्मॉल डिवीजन और लार्ज डिवीजन जो दिया हुआ है, लार्ज डिवीजन के थ्रू आप क्या करेंगे, ऐसे डिवीजन्स, इसके लाइन के डिफरेंट डिवीजन्स बना लेंगे। जब इन लाइन के डिफरेंट डिवीजन्स आप प्लॉट कर लेंगे तो उसके एक मिडिल में मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन लिए। ठीक है, तो 9 लाइन लिए मैंने, तो मैंने क्या किया कि जो मिडिल आ रहा है यानी कि 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, 4 इधर उधर है, और बीच में मैंने क्या बना लिया, 0 दे दिया। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, O पॉइंट है, ये आपका 0 हो गया। यानी कि ये क्या है, ये नंबर लाइन का मिड पॉइंट है। नंबर लाइन आप जानते ही हैं, 0 के इधर क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 के दैट साइड क्या होंगे, निगेटिव। यानी कि 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर्स और 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने 0 को क्या, तराजू, आप समझ रहे हो जैसे तराजू होता है, तो ये आपका बैलेंसिंग पॉइंट है, ये आपका 0 आपका बैलेंसिंग पॉइंट है। राइट साइड जो है आपका वो क्या है, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्या है, निगेटिव। अब यहाँ पे आप चुपचाप नंबर्स लिख दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, लेकिन 0 के इधर क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे अब निगेटिव यानी कि -1 -2 -3 -4। अगर अब मैंने कहा आपको कि रिप्रेजेंट करिए, इसमें आप -1, इसमें आप -1 रिप्रेजेंट करिए, तो -1 रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिस इज -1। क्लियर है, कोई डाउट? यहाँ पे आप पॉइंट A लिख देंगे कि हाँ भाई ये -1 हो गया। मैंने कहा कि रिप्रेजेंट करिए इसमें 2, तो आपने क्या किया, यहाँ पे दिखाया ये 2 है, दिस इज 2, और ये आपका पॉइंट B हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2 है। मैंने कहा कि रिप्रेजेंट करिए -3, तो आपने कहा ठीक है सर, ये आपका 3 हो गया, और आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया -3 C पॉइंट से। क्लियर है? तो ये तो इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा कि रिप्रेजेंट करिए 1/2 या
-1/2 AB, ये रिप्रेजेंट करना है आपको। 1/2 एंड -1/2। तो ये 1/2 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा इसमें? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, अब यही आ गया रेशनल नंबर। अभी तक तो हम लोग इंटीजर्स में चल रहे थे और ये आ गए रेशनल नंबर्स। खैर ये भी रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन ये आ गए आपके जो रियल रेशनल नंबर जो आप फॉर्म में देखते हो कि p/q के फॉर्म में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये रेशनल नंबर आपको दिख रहा है। तो सेम तरीके से पहले इसमें आप नंबर्स प्लॉट कर लीजिए, 0 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर निगेटिव। ठीक, अब क्या करोगे बेटा? अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। जो डिवीजन, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है आपको, डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है ना, वो डिनोमिनेटर जितना है उतने पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा। मतलब अब देखो पहले 1/2, 1/2 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। पहले इस बात को डिटरमाइन करिए कि 1/2 वो 1 से ग्रेटर है कि लेस है। 1 पार्ट बड़ा होगा कि उसका हाफ पार्ट बड़ा होगा। अगर आपको ये डिटरमाइन करने नहीं आ रहा है या ये डिटरमाइन करने में कंफ्यूजन हो रही है, तो आप एक और काम कर सकते हो, एकदम बच्चों वाला काम। क्या? डिवाइड करके देख लो, डिवाइड कर लो। 1/2 है ना, तो 1 को 2 से डिवाइड करना होगा। 1 से 2 को डिवाइड करिए, कितना आएगा? 2 से डिवाइड होगा 1? नहीं होगा ना, पॉइंट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। क्या आ गया? 10 आ गया, कैंसिल हो गया। 0.5। अब आप खुद देखो, 0.5 बिगर है कि 1? 1 इज बिगर। कौन बिगर है, 0.5 कि 1? 1 बिगर है ना बेटा। तो जब 1 ग्रेटर है, यानी कि जो भी रिप्रेजेंटेशन आपको करना है वो लेस देन 1 होगा, यानी 0 और 1 के बीच में ही होगा। पहली चीज क्लियर हुई, यानी कि इससे आप पहली चीज ये क्लियर कर रहे हो, उस फ्रैक्शन को आप डिवाइड करें और आपने 1 से कंपेयर किया। हमेशा ये करिएगा बेटा, हर फ्रैक्शन के साथ 1 से उसको कंपेयर करिएगा कि क्या वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो आपने देखा कि ये 0.5 जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव में चल रहे हैं, तो 0 और 1 के बीच में आपका आएगा 0.5। अब दूसरी चीज ध्यान से देखिए, दूसरी चीज में ये दिया हुआ है, क्या डिनोमिनेटर क्या दिया है, 2 दिया है। तो जब आपका डिनोमिनेटर 2 दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको, ये 0 to 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल हाफ में। कितने इक्वल हाफ में? 2 इक्वल हाफ में। मतलब अगर यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर आपके स्केल से है ही है, आप देख रहे हो, तो उसको हाफ सेंटीमीटर कर दोगे। याद रखिएगा बेटा, डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतने इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। यानी कि ये 0 से 1, तो इसका इक्वल हाफ क्या होगा? 10 डिविजन्स होते हैं, तो 5th पार्ट जो होगा वो इसका इक्वल हाफ होगा। तो 5th पार्ट करीब यहाँ लाई करेगा, वो आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ लाई कर रहा है। तो देखिए 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, ये आधा इधर और आधा इधर, यानी कि 2 इक्वल हाफ में हमने इसको डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो ये जब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया तो ये आपका क्या हो गया? हाफ हो गया। यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? हाफ पॉइंट हो जाएगा। इसको आप ए रिप्रेजेंट कर दोगे। बात समझ में आई? एक बार और मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए कि जितना फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखेंगे उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर 2 दिया है, तो ये 2 पार्ट में मैंने इनको डिवाइड कर दिया, इक्वल 2 पार्ट में। अगर यहाँ डिनोमिनेटर 3 दिया होता तो हम इनको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते। यानी कि जैसे देखो, डिनोमिनेटर 2 दिया है तो 1 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन खींची मैंने? 1 लाइन। डिनोमिनेटर 2 दिया है तो लाइन कितनी खींची? 1। अगर डिनोमिनेटर 3 देता तो लाइन कितनी खींचता? कितनी लाइन खींचता? 2 लाइन खींचता। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि जब डिनोमिनेटर, जितना भी डिनोमिनेटर होगा, जैसे अगर डिनोमिनेटर 2 है तो हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, तो ये आपका हो गया हाफ, और इसको हम पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर दिए। सिमिलरली आप देखिए -1/2। अब -1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 को डिवाइड किया था 1 से, तो 0.5 आया था। तो जब आप 2 को 1 को डिवाइड करेंगे फिर से 2 से,
तो 0.5 ही आएगा। बस फर्क क्या होगा कि ये -0.5 आएगा। तो चूंकि ये -0.5 आएगा तो इसको किससे हम कंपेयर करेंगे, माइनस से कंपेयर करेंगे ना, यानी कि -1 से ये ग्रेटर है कि स्मॉलर है, बताओ 0.5 -1 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है, ग्रेटर है। 0.5 -1 से ग्रेटर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस में जितना नंबर छोटा वो उतना बड़ा कहा जाता है, ये पहले ही बता दिया गया है कि 0.5 जो है -0.5 जो है कि जितना छोटा उतना ही उसको हम लोग बड़ा कहते हैं। मैंने 1 से कंपेयर कर दिया था। इट्स ओके मैम, इट्स ओके मैम। अब देखिए -1 और 0 यानी कि अब ये कहाँ लाई करेगा, 0.5। देखो बेटा माइनस इंटीजर्स जितने बिगर होंगे, माइनस इंटीजर जितने बिगर होंगे वो 0 के उतने पास होंगे, समझिएगा बात को। माइनस इंटीजर जितने बिगर होंगे वो 0 के उतने क्लोजर होंगे। अगर -1 है, -1 से स्मॉलर क्या है -2, तो देखो डिस्टेंस बढ़ गई ना। -2 से भी स्मॉलर क्या है -3, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस और बढ़ गई। यानी कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इंटीजर स्मॉलर होता जाएगा माइनस में। प्लस में इसका उल्टा होता है, माइनस में क्या होता है, जैसे जैसे आप माइनस में जैसे जैसे इंटीजर जो है वो डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंटीजर स्मॉलर होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम 0 के नियरर पहुंचते जाते हैं, पास पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे इंटीजर्स की वैल्यू बड़ी होती जाती है। जैसे कि 2 की वैल्यू -2 की वैल्यू -3 से बिगर है, -1 की वैल्यू -2 से बिगर है, और वैसे ही 0.5 की भी -0.5 की वैल्यू -1 से बिगर होगी। तो यानी कि अब ये -0.5 कहाँ लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, अब फिर आप देखिए यहाँ पे -1/2 दिया है, 2 डिनोमिनेटर क्या है 2, तो इसको कितने इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। कितने इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, 2। बार बार बता रहा हूं बेटा, जो डिनोमिनेटर दिया होगा उतने इक्वल हाफ में आप अपने जो है ब्लॉक्स को, जो अपने इंटीजर्स हैं उनको डिवीजन करोगे। तो उसको कितने इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, 2। बार बार समझिएगा, इक्वल हाफ बराबर, यानी कि अब फिर से आप देखो स्केल में यहाँ 10 डिविजन्स होंगे, तो 5th डिवीजन इसका क्या होगा, जस्ट हाफ होगा। 5th डिवीजन इसका हाफ होगा, तो ये क्या हो गया -1/2, ये आपका हो गया पॉइंट बी। क्लियर है इतनी बात आपको बेटा? ये बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि इंटीजर्स में जब आप रेशनल नंबर को प्लॉट करते हैं ना, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और 90% गलती होती है यहाँ पे। इसीलिए बार बार ध्यान दिला रहा हूँ कि कितने इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर रहे हैं। अब थर्ड थिंग जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है वो देखिएगा, अगर हमने कहा कि 13/5 को और -13/5 को, इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करें, पहले तो 0 लिख दें मिड में, फिर 1 लिख दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हियर भी देयर, यहाँ भी सेम 1 2 3 4 माइनस। क्लियर? अब देखो बेटा 13/5 कहीं लिखा है 13/5? कहीं नहीं लिखा है 13/5। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, बच्चों वाला तरीका। पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे। तो देखो 2 तरीके हैं, अगर आप थोड़े स्मार्टली वर्क करिए तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो मिक्स फ्रैक्शन में, कंफ्यूज हो रहे हो उसके बाद भी, तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर लो। तो पहले हम लोग उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट होगा, चलिए डिवीजन से ही कर लेते हैं। देखिए ये 13 राइट किया, यहाँ 5 राइट किया। ये तो पता ही है आपको कि जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर और जो आपका न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंड। क्लियर? तो अब 5 से डिवाइड करिए, पहले 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5, अभी नहीं, 5 2 जा 10, अभी भी स्मॉलर है, 5 3 जा 15, ग्रेटर हो गया, तो नहीं ले जा सकते। कितने टाइम्स ले जाएंगे, 2 टाइम्स। तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर आ गया आपका 3 आपका रिमाइंडर आ गया ना। तो अभी आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको पॉइंट में नहीं चेंज करें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो कन्वर्ट करिए भाई, डिनोमिनेटर तो यही रहेगा 5 ही रहेगा आपका, जो ये हो गया 2 और यहाँ आ गया 3, जो रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर बन गया, ये आपका डिवाइजर है, और ये आपका 2 जो है वो ये क्या है ये कोशेंट है।
तो ये 2 आपका यहाँ आ गया। अब आपको ये देख के क्या समझ में आ रहा है, ये फ्रैक्शन आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है आपको फ्रैक्शन? इस फ्रैक्शन की मीनिंग क्या है? इस फ्रैक्शन की मीनिंग है 2 + 3/5। बात समझ में आ रही है? यानी कि 2 में आप 3/5 और ऐड करेंगे तो आपको 2 3/5 मिलेगा। क्लियर है ये बात? हमेशा याद रखिएगा, मिक्स फ्रैक्शन का यही मीनिंग होता है बेटा, 2 + 3/5। तो जब 2 + 3/5 आपको यहाँ दिख रहा है तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ क्या कि ये इंटीजर 1 से तो ग्रेटर ही है, ये इंटीजर 1 से तो ग्रेटर है, यानी कि 2 से भी ग्रेटर है, 1 से ही नहीं, ये क्या है 2 से भी ग्रेटर है। ये रेशनल नंबर आपका 1 से ही नहीं 2 से भी ग्रेटर है। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या हुई? तो सबसे पहले आप 2 पे पहुंच जाइए, 0 से 1, 1 से 2 पे आप पहुंच गए। 2 से ग्रेटर है यानी कि कहाँ लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, कहीं बीच में, कहीं भी आसपास आ सकता है, बीच में का मतलब कहीं भी आएगा, 2 और 3 के अंदर, फ्रॉम 2 to 3, 2 और 3 के बीच में। क्लियर? तो ये एक चीज़ क्लियर हुई आपको। क्या क्लियर हुआ कि 13/5 को पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे समझा कि 2 + 3/5 यानी कि 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कहीं भी ये लाई कर सकता है। ये फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ क्या क्लियर हुई? डिनोमिनेटर कितना दिया है? 5। तो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे? 5 इक्वल पार्ट में इसको हम डिवीजन करेंगे। क्लियर है बात? तो आप इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब टोटल डिविजन्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 10 को 2 2 2 2 का डिवीजन हो गया ना, तो आप स्केल से ही करेंगे। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप स्केल से ही डिवीजन करेंगे। जो स्मॉलर डिवीजन होता है ना स्केल में, स्मॉलर डिवीजन, तो 1 then 2 3 then 4 5 then 6 7 then 8 9 then 10 1 2 3 4 डिवीजन हो गए, क्योंकि एक लेसी डिवीजन होता है हमेशा। 5 पार्ट हो गए ना, देखो ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 पार्ट मिल गए, 5 इक्वल पार्ट्स। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब 2 और 3 के बीच में है, 2 आप पहुंच चुके हो 2 तक, प्लस 3/5, 3/5 यानी कि कितनी लाइन चलेंगे? 1 2 और 3। कहाँ से लाइन काउंट करेंगे? ये स्मॉल डिवीजन से। फर्स्ट लाइन क्या होगी आपकी? फर्स्ट स्मॉल डिवीजन, सेकंड लाइन सेकंड स्मॉल डिवीजन, थर्ड लाइन थर्ड स्मॉल डिवीजन। अच्छा, एक चीज़ और देख लो और क्लियर हो जाएगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/5। दूसरी वाली को क्या लिख सकते हैं हम? 2/5। तीसरी वाली को क्या लिख सकते हैं हम? 3/5। चौथी को क्या लिख सकते हैं हम? 4/5। पांचवी क्या लिखेंगे हम? 5/5। तो 5/5 का मतलब 1 हो गया, तो 3 तो है ही है, यानी कि डिवीजन यहाँ पे ओवर। तो ये आपका क्या आ गया? 3/5। क्लियर है ये बात? आपको रिप्रेजेंट 3/5 ही करना था, 2 + 3/5, तो 2 + 3/5 यहाँ आपका आया। तो ये आपका पॉइंट हो गया, पॉइंट ए, या जो भी आप 2 होल 3/5 आपका हो, तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया 2 3/5। क्लियर? अब देखो बेटा, सिमिलरली -13/5 है, तो -13/5 को भी वैसे ही पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो मिलना तो यही है आपको, लेकिन किस में मिलेगा? निगेटिव में मिलेगा, यानी कि -2 होल 3/5। तो सेम प्रोसेस है बेटा, 2 और 3 के बीच में, यहाँ भी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में ही चलेंगे, -2 और 3 के बीच में ही चलेंगे। 3/5 है तो कितना डिवीजन करेंगे? 5 इक्वल डिवीजन करेंगे। 1 2 3 4 5 इक्वल डिवीजन हो जाएंगे। 1 1 1 2 3 4 5 इक्वल डिवीजन हो गए। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? 5 इक्वल डिवीजन करने के बाद क्या करेंगे? थर्ड इंटीजर पे आएंगे और काउंट इधर से करेंगे। याद रखिएगा, काउंट किधर से करेंगे? इधर से। इसमें इधर से काउंट कर रहे थे, पॉजिटिव में हमेशा लेफ्ट से काउंट करेंगे, निगेटिव में हमेशा राइट से काउंट करेंगे। 1 2 3। दोबारा बता रहा हूँ, पॉजिटिव में किधर से काउंट करेंगे? 2 के बाद राइट से काउंट किया था हमने, सॉरी लेफ्ट से काउंट किया था हमने, लेकिन निगेटिव इंटीजर्स में हमेशा 2 के बाद लेफ्ट से काउंट करेंगे। 1 2 3। क्लियर? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 2 3, 2 होल 3/5 निगेटिव में। क्लियर है बेटा? तो यही रेशनल नंबर का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है आपका। पूरे आपके चैप्टर में आप क्वेश्चन नंबर 1 भी देखोगे, सबसे पहले आपको दिया है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 1/3 है, 2/7 है, 1 होल 3/4 है,
तो आप ऐसे ही जैसे आपको मैंने बताया कि अगर न्यूमरेटर अगर ये जो है क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसको पहले मिक्स में कन्वर्ट करिए। इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप पढ़े हो बचपन में, दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, रिकॉल करा दे रहा हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? जिसका डिनोमिनेटर बिगर हो, न्यूमरेटर स्मॉलर हो। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बिगर हो और डिनोमिनेटर स्मॉलर हो। क्लियर? तो पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद तब उसको आप प्लॉट करेंगे। और जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि ये कितने प्लस में है, यानी कि किससे ग्रेटर है ये, 2 से, 3 से, 4 से, 1 से, किससे ग्रेटर है आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? तो पूरा 1B में क्वेश्चन 1, 2 और बस 2 ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स है, तो इजीली आप पढ़ के बस क्लियर कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे दिया है कि -3/5 लाइज ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये देखिए आपकी नंबर लाइन है, मिड में 0, मैंने बताया मिड में आप 0 प्लॉट करेंगे। तो कह रहे हैं कि -3/5 क्या होगा? लेफ्ट में होगा। ये 0, आप ऐसे बीच में खड़े हो, ये 0 है, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। तो माइनस हमेशा किधर होता है? लेफ्ट साइड होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जैसे भी 0 के अगर लेफ्ट साइड में कोई भी निगेटिव इंटीजर है तो वो बात सही है कि हाँ 0 के लेफ्ट साइड में ही निगेटिव इंटीजर होते हैं और राइट साइड में ही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्लियर? तो सिमिलरली ऐसे ही सिंपल आपको ट्रू फॉल्स दिए हैं और ऐसे ही आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। आपको होमवर्क में पूरा क्या दिया जा रहा है? एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन 1 एंड 2 नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। अगर आप डायरी स्कूल से ले गए, नहीं ले गए तो परचेज करिए, क्योंकि डायरी भी चेक होगी कि आपने प्रॉपरली होमवर्क नोट किया है कि नहीं किया है। नोट करिए एक्सरसाइज 1B मैथ्स का होमवर्क है ये। डेट भी पुट डाउन कर दीजिएगा 21/5/2020 मैथ्स एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन 1, 2, 3 इन कॉपी। ये आपका होमवर्क है। और मैंने एक और बात क्लियर कर दे रहा हूं मैं आपको, नहीं क्लास को कॉपी में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दे रहा हूं आपको कि मैंने यहाँ जो क्वेश्चन दिए हैं ना वो बुक से देख के नहीं दिए हैं, मैंने अपने मन से एग्जाम्पल नहीं है, अपने मन से प्लॉट किया है। तो आप ये मत कहिएगा कि सर ये तो बुक में है ही नहीं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैंने अपने मन से इंटीजर्स लिए, उसको प्लॉट किया है और आप जो बुक में इंटीजर्स दिए उनको प्लॉट करिएगा। क्लियर? थैंक यू क्लास। देखिए बेटा, आपको एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, क्योंकि बार बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। देखिए आपको फ्रैक्शन क्या दिया गया था? 13/5। इसको मैंने जब चेंज किया मिक्स में तो क्या आया था? 2, 3/5 आया था ना। तो अब देखिए पहले क्या करेंगे हम, 2 और 3 जो मैंने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब भी मैंने बताया था कि 2 + 3/5 होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? कितने इक्वल पार्ट में? 5 इक्वल पार्ट में। तो हमने देखिए क्या किया, वहाँ यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, स्मॉल डिवीजन फर्स्ट है, स्मॉल डिवीजन सेकंड, फिर स्मॉल डिवीजन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे करके इक्वल 1, 2, 3, 4 लाइन जैसे मैंने ड्रॉ की तो ये क्या हो गया, ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। देखिए एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। क्लियर है ये बात? 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो बेटा, यहां से लेके 2 से लेके 3 तक के बीच में हम रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं पूरा। ये क्या होगा? 1/5, यानी कि यहां से यहां तक 2 और 3 का ये कितना, ये पूरा 1 सेंटीमीटर जो है यहां से 2 से 3 तक का, उसका ये 1/5 पार्ट है। 2 + 1/5 पार्ट हो गया ये। ठीक है, 2 यहाँ है और इस 1 सेंटीमीटर का 1/5 पार्ट ये हो गया। ठीक, देन दूसरा ये सेकंड लाइन है तो ये सेकंड 2/5 पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया इस पूरे लाइन का? 2/5 पार्ट। ये कौन सा पार्ट होगा? 3/5। ये कौन सा होगा? 4/5 और ये कौन सा होगा? 5/5। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये इस पूरे 9 का 1/5 पार्ट, ये 2/5 पार्ट, ये 3/5, ये 4/5 और ये 5/5। एक और चीज समझ लो इसमें, इसका क्या मतलब है? 2 + 1/5, क्लियर? 2 + 2/5, देन 2 + 3/5, देन 2 + 4/5, देन 2 + 5/5। तो 5/5 को क्या करोगे? वैल्यू जब डिवाइड करोगे तो कितनी आएगी? 1, यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डिवीजन करेंगे। ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड करके आपको बड़ा करके आपको दिखा दिया ताकि आप क्लियरली समझ लो। और देखिए
2 3/5 आप कहाँ पा जाओगे, यहाँ दिख रहा है आपको 3/5, 2 है ही है, 2 3/5 आपका ये पॉइंट जो है आपका वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया 2 3/5। क्लियर? अब निगेटिव में है तो आप 0 के लेफ्ट साइड करोगे, पॉजिटिव में है तो 0 के राइट साइड करोगे। क्लियर है ये बात? ओके क्लास।